राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। मैं आपको एक कार्तिक मास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो एक ब्राह्मण था, उसके 7 बेटे और 7 बहू थी। 6 बेटे और 6 बहू तो अलग घर में रहते थे और छोटी वाली बहू और छोटे वाला बेटा उस ब्राह्मण के साथ में रहते थे। तो उसकी छोटी वाली बहू ने बोला कि पिताजी मैं कार्तिक माह का महीना नहा लूँ। तो उसके ससुर ने बोला हाँ बहू, शौक से। तो उसने कार्तिक मास का महीना में जल्दी उठ के नहाना स्टार्ट किया। तो बहू ने सोचा कि भाई मैं कार्तिक मास तो नहा रही हूँ, वो तो ये तो पुण्य ले ही रही हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं मेरे ससुर को सुबह जल्दी गर्म पानी करके तेल मालिश करके नहलाऊँ और इनकी सेवा पानी करूँ, तो बहुत ही अच्छा काम रहेगा। तो भगवान भी प्रसन्न हो जाता है। जब बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनकी सेवा करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाता है। तो वो अपने ससुर को आप भी नहाती और अपने ससुर को भी जल्दी गर्म पानी करके एकदम न्यू निवाया जैसे ठंडा उसमें मिला के फिर उसको अच्छी तरह से नहलाती, तेल मालिश करती, उनके कपड़े वपड़े धोती। तो ये रोज़ का इसका वो काम हो गया। तो उसको नहला के फिर उसके कपड़ा धोती तो उसमें से एक लाल निकल के पड़ती और वो लाल अपने कमरे में ले जाकर रख देती। बोलती ससुर जी आपके जो ये कपड़े धोती हूँ तो उसमें से ये लाल निकलती है, तो इसका क्या करना चाहिए। तो ससुर ने कहा बहू ये आपका जो आप पुण्य करती हो, आप ये कर्म करती हो, ये आपको आशीर्वाद मिलता है, ये आप अपने तिजोरी में रख दो। तो रोज़ बहू उसको ले जाकर तिजोरी में रख देती और बस ससुर है वो नहाने धोने के बाद में खेत में जाके चिड़ियों को दाना चुगा के आता। तो बोलता था कि मेरी बहू घर पे पुण्य करती है और मैं आके खेत में चिड़ियों को दाना चुगाता हूँ। ऐसे रोज़ जाते दाना डाल के आता चिड़िया को, पक्षियों को। तो बड़ी वाली छः बहू थी, उसको पता चला कि रोज़ हमारी दौरानी हमारे ससुर को नहलाती है तो उनके कपड़े में से लाल निकलती है। तो उनके पास तो खूब सारी लाल हो गई। तो अब उनको तो बस उनको नहीं नहलाने देंगे, हम नहलाएंगे। तो जाके 5 जनी बतलाई और जाके बोली भाई देखो आपको बहुत दिन हो गया ससुर जी की सेवा पानी करते, तो अब हम करेंगे। तो छोटी वाली बहू बोली हाँ हाँ भाभी जी आप करो ना, शौक से करो, हम सब का ही ससुर जी है, मेरा अकेली का थोड़ी है। तो फिर वो जाके वो पांचू बोली आज जब उसके नहलाने की टाइम हो तो मेरे को आवाज़ लगा देना। बोला ठीक है। जैसे ही दिन उगा जल्दी 4 बजे ही बहू ने बोला जेठानी जी आ जाओ, पिताजी को नहलाने का टाइम हो गया। तो जेठानियाँ आई, आके जल्दी सी कोई आग जलाई, कोई पानी रखा, कोई कपड़े लाए, कुछ कुछ करके और ससुर को बोला आ जाओ पिताजी हम नहला देते हैं। तो ससुर आया तो उसने देखा नहीं बहुओं ने कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, लाके ससुर के ऊपर डाल दिया। तो जैसे ससुर के ऊपर पानी डाला तो चमड़ी तो जीते जी चमड़ी पर तो दर्द तो होएगा ना, तो चमड़ी जल गई। तो बोला हाय हाय ये क्या किया आपने, तो मेरे को जला दिया, हे निकम्बे, ऐसे ऐसे कुछ बोला। तो उसने बोला कि आप तो हमेशा छोटी वाली बहू की तारीफ़ करते हो, हमारी तो कभी नहीं करते हो, हम तो कितना ही आपकी सेवा कर लो। बोले रे निकम्बियो आप क्या सेवा कर रही हो, मेरे को जला दिया आपने। वो तो बहुत ही अच्छे से मेरे मालिश करती है, नहलाती, पानी ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कितना भी पानी डाल दो फिर भी मैं उठने का मन नहीं करता। आप मेरे ऊपर लाके गर्म पानी डाला तो मैं क्या आशीर्वाद दूंगा आपको। तो फिर उसकी आवाज़ सुन के छोटी वाली बहू ने आई, जल्दी से आके बोली पिताजी क्या हुआ। बोला बेटा मेरे को ये जला दिया, गर्म पानी डाल दिया मेरे ऊपर, तो अब मेरे को पूरे बदन में जलन सी हो रही है। तो छोटी वाली बहू ने थोड़ा पानी ठंडा ला के उसके ऊपर शरीर पे डाला तो उसके थोड़ी शांति मिली। और उसके बाद में उसे कपड़े से पोंछा और खोपरे का तेल लगा के उसको कपड़ा पहनाया, तो उनको थोड़ा आराम मिला। और बड़ी वाली बहू को तो वो उससे नहलाने से क्या मतलब था, उनको तो वो लाल चाहिए थी। तो जाके जल्दी से उनके कपड़ों को धोने लगी, सोची लाल आएगी तो हम पांचों बहू लेके अपने घर चले जाएंगे। लेकिन भगवान तो साक्षी है, भगवान उनके कपड़ा धोने लगा तो भगवान ने उसके कपड़ों में से कीड़ा निकालना शुरू कर दिया। कीड़ा निकलना शुरू करा तो उसने पांचों बहुओं ने बोला कि ये क्या है ससुर जी, आपके कपड़े में तो बदबू आ रही है और कीड़ा झड़ रहा है। तो बोला भाई मैं क्या करूं, मैं तो यही कपड़ा तन पर से निकालता हूं तो ये छोटी वाली धोती है और ये आज तुमने निकाल के धो दिया, अब जैसी करनी वैसी भरनी, मैं क्या करूं।
तो बड़ी वाली बहुओं ने ना छोटी वाली बहू को सुना दिया, आप तुम तो ऐसी हो, ससुर की सारी दौलत हड़पने में रहती हो और पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हमको तो कीड़ा वाला कपड़ा दे दिया। तो बहू छोटी वाली बहू ने बोला, भाई मेरे को मैं तो कुछ नहीं दिया, आप ही अपने आपके ससुर को ले जाके नहलाया हो, आप ही कपड़ा निकाला हो, रोज़ मैं भी ऐसा ही करती हूँ और आप भी ऐसा किया, अब आपको अपने कर्मों की सज़ा मिली है, मैं क्या करूँ। तो वो उसने पांचों ने मुंह फुला के अपने अपने घर चली गई। तो बहू ने बोला, ससुर जी अब क्या करें, देखो मैं तो रोज़ नहलाती हूँ आपको और अच्छे से नहा लेते हो, आज उसने नहलाया तो अब आपको सारे शरीर में जलन हो गई। तो बोला, बहू इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, उनको उनकी कर्मों की सज़ा मिलेगी और तुझे तेरा कर्मों की सज़ा मिलेगी। तो बोला अब तो बहू कोई बात नहीं है, तू कल से मेरे को फिर से नहला देना। तो बोला, ठीक है पिताजी। दूसरे दिन फिर वो बहू ने छोटी वाली ने नहलाया, वैसे ही लाल निकली। ऐसे करते करते कार्तिक मास का पूरा महीना हो गया। तो उसने बोला कि पिताजी मेरे को तो उजमन करना है। बोला, हाँ बहू कर लो। तो बोला, ससुर ने कहा, बेटा देखो वो जैसी भी है तुम्हारी जेठानी है, उजमन करो तो उसको भी नोता देना। बोला, ठीक है। तो उसने बहू ने जाके, ससुर ने बोला कि देखो आप बड़ी हो, वो छोटी है, वो कार्तिक मास का महीना पूरा महीना नहाया है तो उजमन कर रही है, तो आप भी खाना खाने के लिए आ जाना। तो बहू ने बोला कि मैं तो जब आऊँ जब आपकी बहू घर पे नहीं रहे, उनको निकाल दो, फिर हम तो खाना खाने आएंगे। तो ससुर उदास हो गया और बोला बहू को जाके कि बेटा वो तो ये से बोल रही है कि उसको निकालो घर से, तब हम तो खाना खाने आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो उसने बोला, कोई बात नहीं है पिताजी, मैं खेत में चली जाऊंगी और जब जिठानियाँ आए तो उनको आप जिमा देना, और या फिर वो अपना आप जिम लेगी, कोई बात नहीं है। तो उसने सारा भोजन बना के और अपने ससुर को खिलाया, ब्राह्मणों को खिलाया, गाय को खिलाया, सबको खिलाया। फिर अपने जैसे कि आज ससुर जी आप घर पे रहो, आपकी जगह मैं चिड़ियों को दाना गिर के आ जाती हूँ। तो बोला, ठीक है। तो वो खूब सारा दाना लेके चिड़ियों के लिए और खेत में चली गई और वहाँ बाजरा चिड़ियों को डाल रही, पक्षियों को, और बोलती है, लो रे चिड़िया दाना खा लो, यहाँ मैं धर्म करूँ, घर पे मेरा ससुर धर्म कर रहा है। लो चिड़िया दाना खा लो, यहाँ मैं धर्म कर रही हूँ, घर पे मेरा ससुर धर्म कर रहा है। ऐसे कह के चिड़िया को सारा दाना खिला देती है। और उधर वो जेठानी और उसका बच्चा वो आते हैं खाना खाने के लिए, तो सारा कुछ खा लेता है, पूरे खाते हैं, जितना खाते हैं वो बाकी का घर पे ले जाते हैं। अब ससुर सोचा कि ये तो भाई जितना वो भोजन बना के गई सारा खा गई, अब मेरी बहू आएगी तो क्या खाएगी, वो तो परेशान हुई आएगी और क्या खाएगी। वो ससुर चिंता करने लगा। फिर उसकी बहू आई तो ससुर उदास सा बैठा, तो बोला, पिताजी क्या हुआ। बोला, ना बहू कुछ नहीं हुआ, तो आप इतनी टेंशन में क्यों हो। बोले, बेटा उसने वो पांचों बहू आई थी और खाना खा के चली गई और अब तेरे लिए तो कुछ नहीं बचा है। बोला, ससुर जी आप क्यों टेंशन करते हो, मैं दोबारा बना लूँगा, खा लूँगा। अच्छा वो खा के तो गया ना। बोला, हाँ वो खा के गया, बहुत बढ़िया बात है, हमारा उजमन संपन्न हो गया, हमारा परिवार पेट भर के खाना खा लिया, अब मैं दोबारा बना लूँगी। तो उसने बोला कि बहू ठीक है, तुम जाओ रसोई घर में और खाना बना के खा लो, फिर हम बातें करेंगे। तो बहू ने देखा जाके किचन में, तो भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसकी रसोई के मायने इतना 56 प्रकार का भोजन पड़ा था और भंडार भरा पड़ा था। तो बहू ने जाके अपने ससुर का पाँव छुआ और बोला, पापा जी आपने तो बोला था ना कि वो सब लोग सब कुछ खा के गए, कुछ भी नहीं बचा है, रसोई घर में देखो 56 प्रकार का भोजन पड़ा है, वो कहाँ से आया। तो ससुर बहू के साथ जाके रसोई घर में देखा तो वास्ते में ही कोई में हलवा, कोई में पूड़ी, कोई में खीर, कोई में कुछ पड़ा है। तो ससुर ने कहा, हे मेरी बहू, तू साक्षात लक्ष्मी का रूप है और ये तेरी ही कृपा प्रकार से है ना, ये सारा जो भंडार भरा है ये तेरी पुण्य और कर्म से ही भरा है। नहीं उसने तो अपनी करनी करके गई थी, सब कुछ लेके गई, खा के गई, कुछ एक दाना तक भी नहीं छोड़ा, मैंने मेरी आंखों से देखा था। तो बहू ने बोला, नहीं नहीं पिताजी मेरा कोई भाग्य नहीं है, मैं आपकी जो सेवा करती हूँ उस कर्म से ही मुझे ये सब कुछ मिला है और मैं आपकी इस सेवा से ही जो हूँ आज वो हूँ। तो ससुर ने उसको बहुत ही बढ़िया से आशीर्वाद दिया कि जा बहू, तेरा भंडार ऐसा ही भरे रहेगा,
जो बड़े माँ बाप की जो आशीर्वाद लेता है वो तो है ही है, भगवान की भी साक्षात आशीर्वाद मिलती है। तो ये कार्तिक मास की कहानी है बहनों। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, और आगे सब बहनों को सुनाने के लिए मिले, सब्सक्राइब करो। राम राम, राधे राधे।